फ्रेंड्स, आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। आज हम जानेंगे मेघनाद की पत्नी का मेघनाद की मृत्यु के बाद क्या हुआ। मेघनाद की पत्नी सुलोचना बासुकीनाग की पुत्री और लंका के राजा रावण के पुत्र मेघनाद की पत्नी थी। रावण का पुत्र मेघनाद महापराक्रमी था। उसको हराना आसान नहीं था, किंतु उसको हराने के लिए लक्ष्मण ने भी पहले से बहुत सारी तपस्याएं की थी। जिस समय लक्ष्मण मेघनाद वध करने के लिए रणभूमि में जा रहे थे, उस समय प्रभु राम ने उन्हें बताया, लक्ष्मण, रण में जाकर तुम अपनी वीरता और रण कौशल से रावण पुत्र मेघनाद का वध कर दोगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। परंतु एक बात का विशेष ध्यान रखना, मेघनाद का मस्तक भूमि पर कदापि नहीं गिरना चाहिए, क्योंकि मेघनाद एक पत्नी व्रत का पालन करता है और उसकी पत्नी परम पतिव्रता है। ऐसी साध्वी के पति का मस्तक अगर पृथ्वी पर गिर पड़ा तो हमारी समस्त योजनाएं ध्वस्त हो जाएंगी और हमें युद्ध की आशा त्याग देनी पड़ेगी। लक्ष्मण प्रभु श्री राम की बात मानकर अपनी सेना लेकर समरभूमि की तरफ प्रस्थान किए। उन्होंने मेघनाद से हुए युद्ध में वैसा ही किया जैसा प्रभु श्री राम ने उनको बताया था। भयंकर युद्ध में लक्ष्मण ने अपने बाणों से मेघनाद का मस्तक उतार लिया और उसे पृथ्वी पर नहीं गिरने दिया। इसके बाद हनुमान मेघनाद के सर को लेकर के रघुनंदन के पास गए। जिस समय लक्ष्मण और मेघनाद से युद्ध हो रहा था, उस समय जब मेघनाद के मरने की स्थिति हो गई, तब मेघनाद की दाहिनी भुजा कट आकाश में उड़ गई और उड़ती हुई जा कर के सुलोचना के पास गिरी। जब सुलोचना ने उसे देखा तो बहुत ही व्याकुल और दुखी हो गई, किंतु उसने उस भुजा को स्पर्श नहीं किया, क्योंकि उसने सोचा, यदि यह भुजा किसी पर पुरुष की होगी तो मुझ पर यह दोष आएगा पर पुरुष को छूने का। इसलिए सुलोचना ने उस भुजा से याचना की, यदि तू मेरे स्वामी की भुजा है तो मेरे पतिव्रता की शक्ति से युद्ध का सारा वृतांत लिखो। सुलोचना की यह बात सुनकर दासी ने भुजा में एक पेन पकड़ा दी। फिर क्या, भुजा ने लिखना शुरू किया, प्राण प्रिय, यह भुजा मेरी ही है। युद्ध भूमि में श्री राम के भाई लक्ष्मण से मेरा युद्ध हुआ। लक्ष्मण ने कई वर्षों तक पत्नी त्याग रखा, अन्न त्याग रखा और निद्रा छोड़ रखी। इसलिए वह बहुत शक्तिशाली और दैवी गुणों से परिपूर्ण था। उसके सामने मेरी एक ना चली। अंत में लक्ष्मण के बाणों से मेरा प्राणांत हुआ। मेरा सर श्री राम के पास है। पति की भुजा द्वारा लिखित पंक्तियां पढ़ते ही सुलोचना व्याकुल हो गई, वे विलाप करने लगी। पुत्रवधू का विलाप सुनकर लंकाधिपति रावण उसके पास आए और बोले, पुत्री, शोक मत करो। प्रातः होते ही सहस्त्रों मस्तक मेरे बाणों से कटकर जमीन पर पड़े होंगे। मैं रक्त की नदियां बहा दूंगा। करुण चित्कार करती हुई सुलोचना बोली, पर इससे मेरा क्या लाभ होगा? सहस्रों क्या, करोड़ों शीश भी मेरे स्वामी के शीश की अभाव की पूर्ति नहीं कर सकेंगे। सुलोचना ने निश्चय किया, उसे अब सती होना चाहिए, किंतु पति का शीश तो रामदल में पड़ा हुआ था, फिर वह कैसे सती होती। उसने अपने ससुर से अनुनय विनय किया कि वह मेघनाद के शीश को किसी तरह से यहाँ मंगवाएं, किंतु रावण इसके लिए तैयार नहीं हुआ। उसने उत्तर दिया, देवी, तुम स्वयं ही रामदल में जाकर
अपने पति के सर को प्राप्त करो। वहाँ जाने में तुम्हें संकोच की जरूरत नहीं है, क्योंकि जिस समाज में बाल ब्रह्मचारी हनुमान, परम तेजस्वी लक्ष्मण और एक पत्नी वृत्त भगवान श्री राम विद्यमान है, उस शिविर में तुम्हें जाने से डरना नहीं चाहिए। मुझे विश्वास है कि उन महापुरुषों के द्वारा तुम्हें निराश नहीं लौटाया जाएगा। ससुर की बात सुनकर सुलोचना रामदल की तरफ प्रस्थान कर गई, और जब सुलोचना रामदल के पास पहुंची तो उसके आने की सूचना पाकर प्रभु श्री राम खड़े हो गए और स्वयं चलकर सुलोचना के पास आए और बोले, देवी, तुम्हारे पति विश्व के अत्यंत योद्धा और पराक्रमी थे। उनमें बहुत से सद्गुण थे, किंतु विधि की लिखी कौन टाल सकता है। आज तुम्हें इस तरह देखकर मेरे मन में पीड़ा हो रही है। सुलोचना भगवान की स्तुति करने लगी। श्री राम ने उसे बीच में ही टोक दिया और कहा, देवी, मुझे लज्जित न करो। पतिव्रता की महिमा अपार है, उसकी शक्ति की तुलना नहीं की जा सकती। मैं जानता हूँ कि तुम परम सती हो, तुम्हारे सतीत्व से तो पूरा विश्व थर्राता है। बताओ, मैं तुम्हारी किस प्रकार सहायता कर सकता हूँ। सुलोचना ने अश्रुपूरित नयनों से प्रभु की ओर देखा और बोली, राघवेंद्र, मैं सती होने के लिए अपने पति का मस्तक लेने के लिए आपकी शरण में आई हूँ। राम ने शीघ्र ही ससम्मान मेघनाथ का शीश मंगवाया और सुलोचना को दे दिया। पति का शीश देखते ही सुलोचना का हृदय अत्यधिक द्रवित हो गया। उसके आंखों में आंसू भर गए। कुछ ही क्षण में उसने लक्ष्मण की तरफ देखा और कहा, सुमित्रा नंदन, तुम भूल कर भी गर्व मत करना कि इनका वध आपने किया है। मेरे स्वामी को धराशाही करने की शक्ति विश्व में किसी के पास नहीं है। यह तो पवित्र नारियों का भाग्य था। आपकी पत्नी की पवित्रता और मैं भी पति चरणों में अनुरक्त रखने वाली उनकी अनन्य उपासिका हूँ। दुर्भाग्य से मेरे पति एक पतिव्रता नारी का अपहरण करने वाले पिता का अन्न खाते हैं और उन्हीं के लिए युद्ध में उतरे थे। इसी से मेरे जीवन परलोक सुधारे। सभी योद्धा सुलोचना को राम शिविर में देखकर चकित थे। वह यह नहीं समझ पा रहे थे कि सुलोचना को यह सूचना कैसे मिली कि उसके पति का शीश भगवान श्री राम के पास है। अपनी जिज्ञासा शांत करने के लिए सुग्रीव ने पूछ ही लिया, यह बताओ, तुम्हें यह कैसे पता चला कि मेघनाथ का शीश प्रभु श्री राम के शिविर में है। सुलोचना ने स्पष्टता से बता दिया, मेरे पति की भुजा युद्ध भूमि से उड़ती हुई मेरे पास चली आई थी, उसी ने लिखकर मुझे बता दिया। सुलोचना की बात सुनकर सुग्रीव व्यंग्यपूर्वक बोल उठे, यदि निष्प्राण भुजा लिख सकती है तो निश्चित रूप से निर्जीव सर भी हंस सकता है। प्रभु श्री राम को यह बात अच्छी नहीं लगी, इसलिए उन्होंने कहा, मित्र, ऐसी बात मत करो। पतिव्रता के महत्व को तुम नहीं जानते हो। प्रभु श्री राम की मुख आकृति को देखकर सुलोचना समझ गई और उसने कहा, यदि मैं मन, वचन और कर्म से अपने पति को देवता मानती हूँ तो मेरे पति का यह निर्जीव मस्तक हंस उठे। सुलोचना की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि मेघनाथ का मस्तक जोर जोर से हंसने लगा। यह देखकर सभी दंग रह गए और सभी ने पतिव्रत सुलोचना को प्रणाम किया। सभी पतिव्रत की महिमा से परिचित हो गए। चलते समय सुलोचना ने प्रभु श्री राम से प्रार्थना की, हे प्रभु, आज मेरे पति की अंत्येष्टि क्रिया है और मैं उनकी सहचारी उनसे मिलने जा रही हूँ, अतः आज युद्ध बंद रहे।
प्रभु श्री राम ने सुलोचना की प्रार्थना स्वीकार कर ली। प्रभु श्री राम को प्रणाम कर सुलोचना अपने पति के सिर को लेकर के लंका प्रस्थान कर गई। लंका पहुँच करके लंका के तट पर चंदन की लकड़ियों से चिता तैयार की गई, जिस पर सुलोचना अपने पति के शीश को ले करके सती हो गई। मेघनाथ की मृत्यु के बाद सुलोचना का क्या हुआ, इसको आपने इस वीडियो के माध्यम से जाना। आपने पूरी वीडियो देखी, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ 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 शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए, लाइक ज़रूर करिएगा।